तो बोर्ड एग्जाम आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, सबसे इम्पोर्टेंट। लोग चाहे कुछ भी कहें कि यार क्या है, इतना कुछ नहीं होता, बट बोर्ड एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 के अंदर जाते हो, सबसे पहला पड़ाव आता है कि आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। उसके लिए लगती है आपकी 10th की परसेंटेज। अगर आपका एक नंबर भी कम है ना, साइंस लेना भी चाहते हो कि नहीं ले पाओगे। 12th की बात करें तो 12th के अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट। अगर आप 12th को हल्के में बिता रहे हो ना, सोच रहे हो कि यार क्या पढ़ूंगा, 12th को कुछ नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में दे देंगे, बट जब आप लोग एंट्रेंस लिखने जाओगे या कुछ भी लिखने जाओगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आपके बोर्ड के अंदर अच्छी परसेंटेज नहीं है तो वो भी आपका इम्पैक्ट डालेगी आपके एंट्रेंस के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होती है आपकी 10th और 12th, जो कि बोर्ड्स की क्लास है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें क्या चीज़ें करनी है। अगर तुम इस तरीके से चल गए, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि तुम्हें 95 नहीं, 98, 99% कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट। यस, कि तुम्हारा पूरा टाइम किस तरीके से यूटिलाइज होता है, कैसे तुम अपने पूरे दिन को बिताते हो और क्या क्या चीज़ें तुम ऐसी करते हो जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम जो है वो यूटिलाइज होता है। सबसे पहली बात, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग स्कूल जाते हो, वो तो जाओगे स्कूल। अब नहीं जाते काफ़ी बच्चे, छुट्टियों के बाद जाने लगेंगे तो टेंशन की बात नहीं है। तो स्कूल में आपका कितना टाइम वेस्ट होगा? 7 घंटे का, सबसे पहली बात। दूसरा, कोचिंग सेंटर। आप लोग कोचिंग जाते हो, आसपास कोई कोचिंग लगवा रखा है कि मैं क्लास 12 के अंदर हूँ, क्लास 10 के अंदर हूँ, मैं तो कोचिंग जा रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको जो टाइम जाएगा वो जाएगा 3 से 4 घंटे का। इसके बाद सेल्फ स्टडी तो करोगे, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे चाहे कितना भी पढ़ लो। तो सेल्फ स्टडी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी में मैं मान के चलता हूँ बेयर मिनिमम आप 1 से 2 घंटा जो है वो दोगे दिन के अंदर, ये मान के चल रहा हूँ। इसके बाद सोना तो है फिक्स है सबका, तो स्लीपिंग टाइम आपका 8 घंटे का होता है। इससे कम में कोई जाता ही नहीं, इससे ज़्यादा में चले जाते हैं 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, बट 8 घंटा आपका सबका मिनिमम है, सबका, कि 8 घंटा मुझे सोना है। इसके बाद होमवर्क की बात करें तो आपको स्कूल की तरफ से कोई यहाँ पे मान लो एक्टिविटी मिल जाती है, या फिर कहा जाता है कि कॉपी बना करके रखना, या फिर आपको कहा जाता है कि टेस्ट है तो इसको जो है वो लिख करके आना। तो आपको ये स्कूल के काम जो है वो एक्स्ट्रा में करने पड़ते हैं, जिसमें आपका टोटल गिरे से गिरा मान के चल रहा हूँ कि 1 घंटे का टाइम जाता होगा। तब भी आप लोग मान लो कि आपका पूरे दिन का कितना टाइम यूटिलाइज हुआ। सबसे पहले 7 घंटा, उसके बाद आपका 4 घंटा और ऐड करो, कितना हुआ? 7 4 7 8 9 10 11 घंटे हुए। 2 घंटा और ऐड करो, 12 13 में 8 और ऐड करो तो कितना हो गया आपका? 21 में आप लोग यहाँ पे मान के चलो 1 घंटा और ऐड करो तो आपका टोटल हो गया 22 घंटा। 22 घंटे के बाद आपके पास सिर्फ 2 घंटे बचते हैं इधर उधर के काम करने में, जो कि आपका नहाना हो गया, स्कूल जाओगे, स्कूल से वापस आओगे, उसके आने जाने का भी तो कोई डिस्टेंस होगा, उसमें आपका टाइम जाएगा। इसके अलावा कोचिंग आने जाने का आपका कोई टाइमिंग है, तो इतना ज़्यादा टाइम आपका जो है वो इन सब कामों में बीत जाता है, जो कि हो जाता है टोटल एक तरीके से 22 से 23 घंटे का काम। अब जो बच्चे इसको फॉलो नहीं करते, डेफिनेटली कह रहा हूँ, ना उनका एंट्रेंस क्लियर होगा, ना उनका यहाँ पे कोई आगे चल के मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो नहीं आएंगे। क्योंकि 12th आपकी एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है और 10th आपकी एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर आपको इतना तो पढ़ाई करनी पड़ेगी जो कि मैंने आपको दिखाई स्क्रीन पे। वरना 12th वाले बच्चों को 12 से 10 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम होती है, और 10th के बच्चे की बात कर रहा हूँ तो उनको कम से कम बता रहा हूँ 5 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम है दिन के अंदर की। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की, वो है आपका कोचिंग। यस, अगर आप लोग आसपास के कोई कोचिंग को लगवा रखे हो, तो आप लोग कोचिंग जाते हो, तो मैं सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप काफ़ी बंदे कहेंगे कि यार कोचिंग नहीं जाऊँगा तो नहीं चलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोचिंग का अल्टरनेट है आपका यूट्यूब। बट यूट्यूब पे आपको एक फिक्स लेक्चर नहीं मिल पाते, या फिर आपको वो टॉप के लेक्चर नहीं मिल पाते जो कि आपको मिलने चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले और सबसे हाईली रेकमेंड करूँगा एक कोर्स जो कि सबसे सस्ता है, पूरे साल का कोर्स है आपका, जो कि आपके फिजिक्स वाला का। यस, जिसमें क्लास 10th का कंप्लीट पूरे साल का उड़ान बैच सिर्फ 2100 रुपये में, सिर्फ 2100। इसके बाद बात करें आपके क्लास 12th की, तो उसके अंदर आपका परिश्रम बैच है जो कि सिर्फ 2500 रुपये का है।
प्लस उसके साथ साथ आपको CUET की भी तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है DU का। अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं बड़े बड़े, तो उसके लिए अलग से कोर्स लेना पड़ता है, बट इसके अंदर इंक्लूड है आपका CUET। अगर आपको और पैसा कम कराना है तो कैपिटल लेटर में T बड़े लेटर में, O बड़े लेटर में, U बड़े लेटर में, उसके आगे 150, बस आपका 150 रुपये का और डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब कि पूरे साल का आपको बैच जो है वो कम से कम बता रहा हूँ, क्लास 10th के बच्चों को 1900 कुछ का पड़ जाएगा, क्लास 12th के बच्चों को 2300 कुछ का पड़ जाएगा। तो कोई यार समझ जाओ कि महीने का जो 800-900 रुपये आप लोग देते हो ना, महीने का कोचिंग देना बंद कर दो भाई। इस बैच को कंप्लीट पूरे साल के ले लो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें एक्स्ट्रा और चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला तो तुम्हें मिल जाएगा कि एवरी लेक्चर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है इसके अंदर। आपको अगर कोई डाउट आता है उसको सॉल्व करने के लिए भी डाउट इंजन है। मतलब समझ जाओ कि कंप्लीट पूरा आपका पैकेज है। और इसके बाद जो आपका प्रोडक्टिव टाइम बच गया, कौन सा टाइम मैं आपको बताता हूँ। आप कोर्सेज से स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका कोचिंग जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बात करें आपके स्कूल की, तो अगर आपके स्कूल के अंदर अच्छी स्टडी नहीं हो रही तो उस कंडीशन में मैं आपसे कहूँगा कि डेफिनेटली 15 दिन स्कूल जाओ। 15 दिन की आप छुट्टी भी ले सकते हो, कुछ भी करके ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि काफ़ी टीचर जो है वो स्टडी नहीं कराते। तो 15 दिन का स्कूल भी आपका जो है वो मिनिमम चल जाएगा। अगर आपका कोई टीचर जाने वाला है, अगर कोई आपका बच्चा जाने वाला है, तो उससे डेली का मान लो कि यार आज के दिन में क्या हुआ पूरा कंप्लीट बता दे, तो आपको बता देगा। बट आपका प्रोडक्टिव टाइम जो बचेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिवीजन। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोर्सेज को बाय करो, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे ना, ये सोचोगे कि पढ़ा है यार देख लेंगे बाद में, तो आपके कोर्सेज का भी कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात करो, सीधी बात बता रहा हूँ, कोर्सेज का चाहे कोचिंग का या किसी भी चीज़ का फायदा तभी मिलेगा जब आप लोग उसको रिवाइज करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें नोट मेकिंग, कि आपको नोट बनाने, किस तरीके से नोट्स बनाओगे, वो जो नोट्स मिलेंगे वो अलग है, बट अपने खुद के नोट्स को, जो कि आपको लेक्चर, जैसे आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा है तो आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखते हुए चलना है। क्योंकि पेपर के टाइम पे भाई बाहरी नोट्स काम ही नहीं आते। मैं अभी कॉलेज का एग्जाम दे रहा था, उस टाइम पे मैंने देखा कि यार बाहरी नोट्स से ना मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। अपने नोट्स हम क्या करते हैं ना, बहुत इजी वे के अंदर लिखते हैं, कुछ हिंदी का यूज़ कर देते हैं, कुछ अपनी भाषा लगा देते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे बना देते हैं जिससे हमें थोड़ा सा ना आसानी हो जाती है। तो अपने खुद के नोट्स को ज़रूर मेक करना है, ऐसा नहीं कि पूरे डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। अगर आपको वहाँ पे डेली मिल रहे क्वेश्चंस तो सॉल्व करो, जैसे कोर्सेज के अंदर मैंने बताया वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। चाहे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो उनको देखो कि आपको कितना याद है, कितना अच्छे से आपको इस समय तक जो है वो लर्न है। नहीं तो अगर आपके न्यूमेरिकल वाले हैं तो उसको आराम से जा करके सॉल्व करो ना डेली के बेसिस पे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपके न्यूमेरिकल। जैसे मैंने आपसे कहा अभी, न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट, ना कि आपके क्वेश्चन। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस डाल रहे हो तो मैं सच कह रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम में। अगर आप लोग क्वेश्चन पे फोकस डाल रहे हो, सोच रहे हो कि मैं 5000 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ही मेरा एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होने वाला। अगर तूने भाई देख, सिंपल से बात करूंगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1000, 2000, 1 लाख क्वेश्चन को भी दूंगा तो कहेगा भाई बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अगर मैं एक क्वेश्चन नहीं 5000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं समझाया, सिर्फ आपने देखा कि अच्छा इस तरीके से सॉल्व होता है, इसमें अच्छा इसमें तो कुछ और चेंज हो गया, तो हर क्वेश्चन में ना आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो ये चीज लग रही है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका अलग होता है, तो न्यूमेरिकल में आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद बात करें आपके इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की, तो इसकी क्लासेस मैं आपको ला करके दूंगा। यस, यूट्यूब पे मेरी इंग्लिश की और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलेंगी जो कि आपकी इजी वे के अंदर है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं आपको जल्दी ला करके देने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की तो मैं दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात करें रूटीन, जो कि आपका मिनिमम 10 आवर्स का तो होने चाहिए, जो कि मैंने क्लास 12 के बच्चों के लिए लिखा है। ये आपको बता दूं, ये 10th वाले बच्चों के लिए है ही नहीं। 10th वाले बच्चों को कहूँगा कि आप 5 आवर्स की स्टडी करो, बहुत है आपके लिए, बहुत 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 है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक और चीज़ है, बट उसको हम अगले में कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं कहूँगा कि मेरा एक चैनल का नाम है जो कि है क्लास 10 का बंदा।
इस चैनल को जाकर के आप लोग क्लास 10th के बच्चे हो तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ